हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको विटामिन B7 के बारे में बताऊंगा। इसलिए दोस्तों जय हिंद, ध्यान से सुने। विटामिन B7 बायोटिन के बारे में आपको कुछ शब्द बता रहा हूं मैं। विटामिन B7 बालों की वृद्धि करने वाला हेयर ग्रोथ विटामिन कहलाता है। विटामिन B7 जिन व्यक्तियों के बालों में समस्या है वह व्यक्ति इस विटामिन B7 के बारे में अच्छी तरह से सुने, समझें और बालों की समस्या को दूर करें। यह जल में घुलनशील है। यह सबसे अधिक सक्रिय जैविक पदार्थों में से एक है। यह ऊष्मा व प्रकाश में तो स्थायी रहता है, लेकिन वायुमंडलीय ऑक्सीजन के संपर्क में निष्क्रिय हो जाता है। विटामिन B7 खाद्य पदार्थों में मुक्त रूप से मौजूद नहीं होता। अधिकांशतः अनाज में मौजूद बायोटिन में से केवल 20% से 40% ही शरीर द्वारा अवशोषित के लिए उपलब्ध होता है। यह बालों व नाखूनों के स्वास्थ्य और विकास में सहायक होता है। बायोटिन रूखेपन से बचाकर और लचीलापन बढ़ाकर बालों को असमय सफ़ेदी व झड़ने से बचाता है और इनकी चमक व बनावट में सुधार लाता है। यह कार्बोहाइड्रेट, फैट और एमिनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में भी मदद करता है। कच्चे अंडे की सफ़ेदी में एविडिन नामक प्रोटीन बायोटिन के अवशोषण को बाधित कर देता है, इसलिए इसके सेवन से बायोटिन की कमी हो सकती है। कमी के लक्षण हैं बालों का झड़ना, पतले बाल, टेढ़े मेढ़े बाल, शरीर के विभिन्न भागों में चमकते शुष्क परतदार त्वचा और कमज़ोर नाखून। स्रोत है चावल का चोकर, सोयाबीन का आटा, अंडे का पीला भाग। यह जो है विटामिन B7 बायोटिन की कमी को पूरा करता है। यह पुरुषों व महिलाओं दोनों के लिए रोज़ 30 माइक्रोग्राम बायोटिन आवश्यक होता है। बायोटिन की मात्रा जिन व्यक्तियों की बालों को झड़ने की समस्या है वह 30 ग्राम प्रतिदिन, 30 माइक्रोग्राम प्रतिदिन सेवन करें तो इसकी कमी 6 महीने तक पूरी हो जाएगी। 10 मिलीग्राम बायोटिन सप्लीमेंट लेना आवश्यक है। बालों के अत्यधिक झड़ने व बायोटिन सप्लीमेंटेशन की सलाह दी जाती है। शरीर में विटामिन B7 की स्तर की याव द्वारा इसकी कमी की पूर्ति का पता चल जाने पर पुनः इसकी RDA जितनी मात्रा 30 माइक्रोग्राम का दैनिक सेवन करने से पूरा हो सकता है। दूसरा है विटामिन B9 फोलिक एसिड। फोलिक एसिड जो है यह ब्रेन को भी तेज करता है। जिन व्यक्तियों की ब्रेन भूलने की क्षमता ज़्यादा हो चुकी है, जो आदमी बहुत ज़्यादा भूलते हैं, उनके लिए विटामिन B9 की आवश्यकता है। इस पीले रंग के विटामिन को सबसे पहले पालक की पत्तियों से प्राप्त किया गया था, लेकिन इसका नाम फोलिक एसिड रखा गया। इसे फोलासिन या फोलेट भी कहते हैं। यह उच्च तापमान पर अस्थायी नहीं होता। खाना पकाने के दौरान और खाद्य पदार्थों के स्वयं व प्रोसेसिंग के दौरान वायुमंडलीय ऑक्सीजन के संपर्क में आने से भी इसकी हानि हो सकती है। इसका कार्य, विटामिन B9 का कार्य जो है विटामिन B12 दोनों शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए जरूरी है। विटामिन B9 शरीर में ऊर्जा के उत्पादन तथा वंशानुगत सूचना प्रदान करने वाले न्यूक्लिक एसिड DNA व RNA के बनने और इसलिए आनुवंशिक शारीरिक गठन के लिए आवश्यक है। यह विटामिन पुरुषों व महिलाओं दोनों के प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य, गर्भधारण और भ्रूण के रखरखाव के लिए महत्वपूर्ण है।
विटामिन B9 हृदय रोग और स्ट्रोक के जोखिम कारक होमोसिस्टीन के स्तर को सामान्य रखने में मदद करता है। यह कैंसर से बचाव में भी भूमिका निभाता है, डिप्रेशन दूर करता है और मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण विटामिन है। कमी के लक्षण है, विटामिन B9 की कमी से एनीमिया हो सकता है। इसकी अत्यधिक कमी से बांझपन, गर्भपात, गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसव में कठिनाई और गर्भस्थ शिशुओं में जन्म दोष हो सकते हैं। होमोसिस्टीन के स्तर में बढ़त, डिप्रेशन, धीमा शारीरिक विकास आदि समस्याएं हो सकती है व शरीर में ऊर्जा का स्तर घट सकता है। इसके स्रोत जो हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां, विशेषतः पालक, शतावरी और ब्रोकली फोलेट के समृद्ध स्रोत हैं। साबुत गेहूं की ब्रेड, सूखे सेम, मटर, नट, दूध में भी फोलेट पाया जाता है। इसकी रोजाना बर्तों, पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए 400 माइक्रोग्राम फोलेट प्रतिदिन लेना आवश्यक है। गर्भधारण करना चाह रही महिलाओं को रोज़ 1 मिलीग्राम फोलेट युक्त सप्लीमेंट लेना चाहिए तथा संपूर्ण गर्भावस्था के दौरान भी इसे लेते रहना चाहिए। स्तनपान के दौरान, विशेषतः पहले 6 महीने तक, जब तक बच्चा केवल माँ के दूध पर निर्भर है, माँ द्वारा 1 मिलीग्राम विटामिन B9 युक्त सप्लीमेंट का रोजाना सेवन जरूरी है। गर्भावस्था व स्तनपान की अवधि खत्म होने के बाद महिलाओं को 400 माइक्रोग्राम फोलेट का दैनिक सेवन करना चाहिए। इसके साथ ही आज बस इतना ही दोस्तों। जय भारत।